नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 to 40। पारिस्थितिकी में पौधों वार्षिक चक्र को कितने मूल चरणों में विभाजित किया गया है? तो इसको 6 चरणों में विभाजित किया गया है। पौधों का वार्षिक चक्र जो है मैं शॉर्ट में बता देती हूँ कि वसंत के पूर्व की अवधि, वसंत अवधि, ग्रीष्म अवधि, उत्तर ग्रीष्म, शिथिल अवधि और पतझड़ अवधि। तो इसको 6 में विभाजित किया गया है। समुदाय अनुक्रमण किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन है। इसकी परिभाषा क्लीमेंट द्वारा दी गई है। तो इसमें पूछा है कौन सा सही है, तो ये दोनों ही सही हैं कि किसी क्षेत्र विशेष में समुदायों का व्यवस्थित प्रगतिशील प्रतिस्थापन, ठीक है, सिस्टमैटिक प्रोग्रेसिव जो है प्रतिस्थापन, इसको कहते हैं समुदाय अनुक्रमण, ठीक है। इसकी परिभाषा जो है क्लीमेंट द्वारा दी गई है। वह प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा समान क्षेत्र क्रमिक रूप से विभिन्न पादप समूहों द्वारा आबाद हो जाता है, ये परिभाषा दी थी इन्होंने। क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? अनुकूलतम पर्यावरण स्थिति में जीवों की अधिकतम प्रजनन क्षमता जैविक क्षमता कहलाती है। किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान में एक दूसरे से अनोन्य क्रिया, प्रजनन एवं आनुवांशिक सूचना का आदान प्रदान करता है, व्यष्टि कहलाता है। किसी निश्चित स्थान में रहने वाले समष्टि के आकार को समष्टि घनत्व कहते हैं। तो इसका क्या पूछा है? सही नहीं है। तो इसमें बी वाला नहीं सही है, बाकी दोनों जो हैं वो सही है। किसी एक प्रकार की प्रजाति के जीवों का समूह जो एक निश्चित स्थान में एक दूसरे से अनोन्य क्रिया, प्रजनन एवं आनुवांशिक सूचना का प्रदान करता है, वह समष्टि कहलाता है, ठीक है। इसमें व्यष्टि लिखा है, व्यष्टि लिखा है और कहलाता क्या है? समष्टि, ठीक है। यही देखिए वर्ड पकड़ में आता है इस तरीके से टेस्ट सीरीज करने पर। हो सकता है आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 34। सागरी बायोम में आवास की स्थिति के आधार पर जलीय जीवों को कितने वर्ग में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है जलीय जीवों को, नेक्टॉन, प्लैंकटॉन, बेंथोस, ठीक है। तो ये याद कर लीजिए, नेक्टॉन, प्लैंकटॉन, बेंथोस। 35। विषुवती वर्षावन पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं हैं। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा है कौन सी विशेषताएं हैं? तो गर्म एवं आर्द्र जलवायु, वृक्ष प्रजातियों की विविधता। विषुवती वर्षावन कौन से होते हैं? इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, रेन फॉरेस्ट, ठीक है। तो इक्वेटर के आसपास जो होते हैं तो वो गर्म भी होंगे, मॉइस्ट भी होंगे, उसमें डाइवर्सिटी बहुत होगी, चौड़ी पत्तियां एवं लंबे पेड़ होते हैं, है ना। और विविधतापूर्ण जंगली जीवन है, अकशेरुकी की जीवन एवं कीटों की बहुलता है, अकशेरुकी। तो ये सारे ही हैं, ठीक है। हैवी रेनफॉल होती है, इसमें 150 सेंटीमीटर से अधिक रेनफॉल होती है। कहाँ ये होते हैं? लगभग अफ्रीका की कॉन्गो घाटी, मध्य अमेरिका, यहाँ पर ये सब ज़्यादा हैं, ठीक है। और टेम्परेचर 18 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ही रहता है हमेशा। और जो इसमें जानवर कौन कौन? चमगादड़ बहुत पाए जाते हैं, ठीक है। और जो बंदर होते हैं वो मांसाहारी होते हैं। हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम E.O. विल्सन ने किया। और हॉट स्पॉट से आशय उस भौगोलिक क्षेत्र से है जिसकी जैव विविधता को मनुष्य की विभिन्न अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है। देखिए ये तो सही है कि हॉट स्पॉट होता क्या है कि जो इसमें मनुष्य की गतिविधियों की वजह से उसमें जो है हानियां हो रही हैं, अनैतिक गतिविधियों के कारण खतरा उत्पन्न हो रहा है, उनको हॉट स्पॉट्स कहते हैं, ठीक है।
तो ये सही है, इसमें पूछा है कौन सा असत्य यानी गलत पूछा है, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा कि ये जो है, क्योंकि इनका जो है सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, नॉर्मन मायर्स ने किया था। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, नॉर्मन मायर्स, और इसमें क्या दिया हुआ है, विल्सन। क्वेश्चन नंबर 37, अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं कौन से, तो वेस्ट, इसमें जो दिया हुआ है वेस्टर्न यूरोप, वेटलैंड्स, प्रवाल भित्तियाँ, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र। तो इसका जो है वेस्टर्न यूरोप ही होगा। उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन, उष्णकटिबंधीय सागरीय क्षेत्र, आर्द्र भूमियाँ एवं प्रवाल भित्तियाँ सर्वाधिक विविधता वाले हैं। उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव प्रदेश में सबसे कम जैव विविधता होती है। ठीक है, अगर इसमें ऑप्शन होता उष्णकटिबंधीय रेन फॉरेस्ट यानी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो उसको लगाते हम लोग। ठीक है, ऑप्शन पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या ऑप्शन दिया है। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वन दिया रहता तो वो जो है एकदम तुरंत टिक मार देते। उसके बाद में सागरीय क्षेत्र। निम्नलिखित में से किसका संबंध जैव विविधता से है, वियना सम्मेलन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कार्टागोना सम्मेलन या बेसल सम्मेलन। तो कार्टागोना सम्मेलन जो है इसका संबंध बायोडाइवर्सिटी से है। ठीक है, और ये 2003 से प्रभावित हुआ था। इसमें सुमेलित नहीं है पूछा है, देखिए रामसर साइट्स दी हुई हैं और स्टेट है कहाँ पर हैं ये। तो आसन जो है लिखा है पंजाब में, लोकटक मणिपुर, त्यो लद्दाख, नूर महाराष्ट्र। तो जो है इसमें आसन जो है गलत है क्योंकि ये उत्तराखंड में है। ठीक है, बाकी तीनों सही हैं, लोकटक मणिपुर, त्यो लद्दाख और नूर महाराष्ट्र। आसन कहाँ पे है, उत्तराखंड में। बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्ति के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, तो इसमें तो 1 2 दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन का फॉर्मेशन सही नहीं है। ठीक है, या आप इसको एक लाइन मान लीजिए, इसको दूसरी लाइन मान लीजिए, तब ये हो जाएगा। तो बाढ़, सूखा, ज्वालामुखी एवं भूकंप आदि अनेक ऐसे कारक हैं जो किसी जाति की विलुप्ति के लिए उत्तरदायी साबित होते हैं। ये क्वेश्चन रॉन्ग दिया हुआ है